हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, बट फिर वही फूकी मारा अचानक कि मेरी वीडियो को क्यों ही देखेगा। फाइनली आज हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। मैं बुकलेट सीरीज़ एच था। तो पहले तो फॉर्म भरने में इतनी दिक्कत आ रही थी, सिर्फ मुझे नहीं आ रही थी, बहुत स्टूडेंट्स ने बोल के रखा था कि उन्हें भी दिक्कत आ रही है। फाइनली लास्ट डे में कुछ भी करके मेरी मम्मी के धमकाने के कारण कि नहीं तू अब भी फॉर्म भर, मैं फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद एक तो वो एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ करा भी तो उसमें बस मैं डिस्ट्रिक्ट दिया कि ठीक है आपका डिस्ट्रिक्ट गया होगा। चलो वो भी मान लिया, उसके हिसाब से प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, मेंटली भी प्रिपेयर हो गए कि ठीक है चलो अब जाना है। अब आदमी कितना ही इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा यार। एक बार देख लिया, लोगों से बात कर ली कि ठीक है हम आ रहे हैं, ऐसे एग्ज़ाम देने जाना है, क्या कितना टू एंड फ्रो होता है। बट फिर लास्ट टाइम में मेरा सेंटर गया से चेंज करके नवादा कर दिया। अब नवादा की यहाँ से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हमने सोचा कि हम बस से जाएंगे। बस में हमने सीट करा ली और जब हम गए कि रात को बोर्ड करने गए बस, तो भैया कह रहे हैं कि हमें सीट ही नहीं दिया, हमें कैबिन में बैठा दिया। एंड सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लग रही थी कि मैं तो सफ़र कर ही रही हूँ, मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी सफ़र कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैसे जब थोड़ा दूर कुछ एग्ज़ाम हो ना, तो लड़के आसानी से अकेले ट्रैवल कर लेते हैं, बट लड़कियों को पेरेंट्स को अकम्पनी करना पड़ता है। और एक तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम हो ही रही है, एंड देन पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं इस चीज़ की वजह से। एंड मुझे लगता है ना वो चीज़ आपके ऊपर एक थोड़ा और अलग टाइप का प्रेशर बनाता है कि भाई अभी तो ऐसा है कि करना ही है। यू कांट जस्ट बी लाइक कि ठीक है चल मज़े में जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। बिकॉज फिर क्या हुआ था ना कि जब हमने कंडक्टर से बहुत बोला कि भैया देखो एग्ज़ाम है, क्या करें हम ऐसे, मैं ऐसे बैठ के नहीं जा सकती, मैं कैसे फिर एग्ज़ाम दूँगी कल। तो वो तो नहीं माना, बट दो लड़की थी जिनका भी ऐसे ही किया था, उनका भी सेंटर चेंज किया था, तो वो स्लीपर में बैठी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत जगह है, आप आ जाओ। तो मैं तो थोड़ा सा ऐसे रेस्ट करके गई, बट मेरी मम्मी तो कैबिन में ही बैठी हुई थी ना। उसके बाद फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे सुबह। तो ना मैं सोचा कि चलो चाय वाय पी लेते हैं। जब हम चाय पी रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई किस चीज़ का एग्ज़ाम है, आपस में 2-4 आदमी बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि शायद बीपीएससी का है, तो कहते हैं कि चल ना पेपर लीक कर देते हैं, थोड़े पैसे कमा लेंगे। तो एक पूछता है कैसे, तो कह रहा है कि गार्ड है ना, और मेरे कुछ कोई तो XYZ रिश्तेदार हैं जो काम करते हैं, नौकरी में, सर्विसेज में। तो ऐसा ऐसा होता है, एक बात बता, बेल पुलिस से करवानी होती है या कोर्ट भी जाना होता है। तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, कोर्ट में 1-2 तारीख देता है, फिर तो छोड़ ही देता है। तो कहता है कि हाँ तो चलना है, क्या प्रॉब्लम है। फिर मुझे लगता है ये इतने खुले में, इतने आराम से कैसे ये इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने मतलब बिना उनको दिखाए थोड़ा बहुत उनकी फ़ोटो निकाली थी, एंड देन फिर मैं और मेरी मम्मी चले गए सेंटर। सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो एग्ज़ाम देना ही है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे वो कह रहे कि एडमिट कार्ड को भी लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे वहाँ पे। देन फाइनली मैंने एंट्री ले ली, एंड वो क्या करते हैं ना, वो आपको टोपी वगैरह या कुछ भी पहनने नहीं देते हैं। हालांकि मैं जिस क्लास में बैठी हुई थी वहाँ पे 2 लड़की ऐसी थी जिन्होंने अपना स्कार्फ से कान ढक के रखा था। तो मुझे ठंडी लग रही थी बहुत, एंड बाय द टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मेरा सर दुखना शुरू हो गया था। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर इजी था, पेपर इजी था, बट पेपर इजी नहीं था, पेपर बहुत फैक्चुअल था। आई मीन लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो थे ही नहीं, लाइक 1 या 2 होंगे या थे ही नहीं। और आप जब इतने एक्यूरेट डेटा पॉइंट्स पूछते हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। लाइक बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे ना जिसमें मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गई थी, एंड देन वो तो 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला हो गया ना। तो ऐसे जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरा इतना आ रहा है, मैं उतना आ रहा है, प्लस जब मैं कोचिंग
इंस्टीट्यूट के आंसर की से मैच कर रही हूँ, तो बहुत ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो मैथ्स में गलत आंसर बता रहे हैं। तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? लाइक फैक्चुअल तो ठीक है, आप मैथ्स में गलत आंसर बता रहे हो, वो भी इजी वाला। आप रूम में बैठ के बेसिक मिस्टेक कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के और एकदम सब करेक्ट करेंगे? मुझे तो वैसा लग रहा है कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट्स सी क्या होता है।